Dear students, welcome to all of you in the microprocessor class. Today in this lecture, we will study the basic registers used in the 8051 microcontroller. There are the different type of the registers used in 8051 microcontroller. First we see that what is the purpose of the रजिस्टर्स। तो रजिस्टर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में इट इज ए स्मॉल प्लेस इन ए सीपीयू दैट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाटा यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन। जैसे कि हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो जो रजिस्टर्स है वो हमारे डाटा को स्टोर करने के काम में आते हैं। द साइज ऑफ द रजिस्टर इज ऑल्सो, द साइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है रजिस्टर का। लाइक द 64 बिट रजिस्टर हमारे होते हैं। A CPU tries to add two 32 bit numbers and gives a 64 bit result। तो हम वहाँ पर 64 बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर 64 बिट का रजिस्टर है, 32 बिट का है तो 32 बिट को स्टोर कर सकते हैं। तो दैट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमको ये याद रखना है कि जो हमारा रजिस्टर होता है दैट इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग द, जो रजिस्टर का रोल होता है दैट इज टू स्टोरिंग द डाटा, वो हमारे डाटा को स्टोर करने के बेसिकली काम में आता है। नाउ वी विल सी दैट कि रजिस्टर में हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, कौन से रजिस्टर्स हैं जो हम इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में यूज करते हैं। तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ रजिस्टर्स विच आर यूज्ड। फर्स्ट इज द जनरल पर्पज रजिस्टर। एक तो हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं और दूसरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो इनको हम, जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं, इनको हम एस एफ आर, इससे शॉर्ट टर्म में से डिनोट कर देते हैं कि व्हाट आर द एस एफ आर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड व्हाट आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। बट बेसिकली दोनों का रोल है डाटा को स्टोर करना। किसी भी हमारे जो रजिस्टर है वो हमारा डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। जैसा कि हम यहाँ पर सपोज हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, वी आर टेकिंग द 8 बिट रजिस्टर। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक जो 8 बिट का जो डाटा है वो हम स्टोर इसमें कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और बना देते हैं हम, तो नाउ इट इज अ 8 बिट रजिस्टर। अब यहाँ पर हम D0 जो पहली बिट होगी हमारी वो यहाँ पर है और इससे D7 तक, तो वी कैन स्टोर द 8 बिट डाटा हेयर। यहाँ पर हम 8 बिट डाटा को स्टोर कर लेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी डाटा होगा 0 1 की फॉर्म में, इस तरह से हम डाटा को यहाँ पर ये स्टोर कर लिया। ये हमारा डाटा है वो 8 बिट डाटा स्टोर हो गया। ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर हो गया। तो नाउ वी विल सी दैट बेसिकली जो हमारे जो टोटल रैम होती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो हमारी मेमोरी होती है वो रैम है दैट इज द 256 बाइट की होती है। टोटल रैम की कैपेसिटी होती है 256 बाइट्स। और यू आर फेमिलियर दैट 1 बाइट है, 1 बाइट जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। और इसमें हम 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल जो रैम की कैपेसिटी है दैट इज अ 256 बिट। इसमें से जो 128 बाइट्स हैं that are devoted to the general purpose register and another 128 bytes हैं वो हमारी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR को डिवोटेड है। तो टोटल हमारे पास जो 256 बाइट का जो डाटा है दैट वी कैन स्टोर, इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया।
एक तो जनरल पर्पज रजिस्टर में हम स्टोर कर लेंगे 128 बाइट को, और जो 128 बाइट है दैट आर डिवोटेड फॉर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए डिवोट हो गई। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट वी विल सी, यहाँ पर ये हमने लिखा भी है कि जो भी हम स्टडी कर रहे थे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ 256 बाइट ऑफ रैम which is divided into two, such as 120 byte for general purpose and 120 byte for the special function register के लिए स्टोर होते हैं। the now we will see that first we will see that general जो पर्पज हमारे रजिस्टर्स हैं उनके बारे में, that is the first जो हम स्टडी करेंगे। we are study about the जनरल पर्पज जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो जनरल पर्पज हमारे रजिस्टर्स हैं वो देखिए उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, हम ये कह सकते हैं ये बैंक्स हो गए, रजिस्टर बैंक। सेकंड पार्ट इज द बिट एड्रेसेबल एरिया, और थर्ड पार्ट इज द स्केच पैड एरिया। तो दैट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट में ये हमारा डिवाइड है। और इसको हम इस तरह से हमने लिखा भी है यहाँ पर, वी कैन राइट इट कि द जनरल पर्पज जो हमारा मेमोरी है इज कॉल्ड एज द रैम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रैम कहलाती है। और इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री areas such as banks, bit addressable area, and third one is the scratch pad area। तो ये टोटल हमारा जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा हो गया, बैंक के बारे में हो गया। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा हो गया, बिट एड्रेसेबल एरिया। और जो थर्ड पार्ट है वो हमारा स्क्रैच पैड जो थर्ड एरिया हो गया। तो फर्स्ट जो बैंक है, बैंक कंटेन डिफरेंट जनरल पर्पज रजिस्टर सच एज R0 to R7। तो जो बैंक है उसमें हमारे ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि R0 से R7 रजिस्टर होते हैं हर बैंक के अंदर। जैसे ये B0 बैंक है, इसके अंदर हमारे ये R0 से R1 R7 तक रजिस्टर होंगे, B1 बैंक में भी, B2 बैंक में भी, B3 बैंक में भी, है ना। तो वी कैन से दैट बैंक एंड रजिस्टर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, हमारे बैंक और रजिस्टर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द आवर बैंक्स एंड व्हाट आर द रजिस्टर्स। तो वी विल सी दैट द B0 B1 B2 एंड B3 स्टैंड फॉर बैंक। जो हमारे ये वर्ड जो काम में आ रहे हैं वो बैंक के काम में आ रहे हैं। B0 B1 B2 और B3 ये बैंक्स के लिए काम में आ रहे हैं। एंड ईच बैंक कंटेंट, ईच जो बैंक है वो कंटेंस 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स रेंजिंग फ्रॉम R0 to R7। हर बैंक के अंदर जैसा कि यहाँ देखिए दिखाया हुआ है, जो B0 बैंक है ये यहाँ पर स्मॉल की बजाय कैपिटल लेटर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यू शुड यूज द कैपिटल लेटर यहाँ पर। तो यू कैन राइट इट लाइक नॉट स्मॉल r1 बट कैपिटल R1। यू कैन राइट इट R0 एंड हियर वी कैन राइट द R7। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो B0 बैंक है, तो B0 बैंक जो हमारा है दैट इज डिवाइडेड इनटू द, इसके अंदर हमारे ये R0 से और R7 तक के जो सारे रजिस्टर्स हैं ये आगे दैट वी हैव रिटन ऑल्सो हेयर। इसको ही हमने यहाँ पर ये लिखा भी है कि जो हमारे B0 जो है stand for banks and each bank contain the 8 general purpose registers ranging from R0 to R7। All these registers are byte addressable। Data transfer between general purpose registers to general purpose registers is not possible। These banks are selected by the, अब हमको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है, वी वांट टू सेलेक्ट द विच टाइप ऑफ बैंक। हम B0 को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर हम बैंक B1 को, बैंक 2 को, बैंक 3 को, हमें कौन सा बैंक हमको सेलेक्ट करना है दैट डिपेंड ऑन द, ये कहाँ से डिसाइड होता है हमारा PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जो रजिस्टर है ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा बैंक है वो हम चारों में से सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा PSW जो होता है उसका जो हम फॉर्मेट देखेंगे PSW रजिस्टर का, दैट इज द PSW इज ए बिट एंड बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है हमारा।
और दिस रजिस्टर रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन। जो हमारे फ्लैग्स काम करते हैं जैसा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, वही काम यहाँ पर PSW है वो फ्लैग की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें जो हमारे इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द PSW। अगर जो हमारा PSW रजिस्टर है वो 8 बिट का रजिस्टर है। इसमें आप देखेंगे D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो यहाँ पर जो अलग अलग हमारे जो फ्लैग्स हैं उनका क्या रोल है यहाँ पर, तो वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। लाइक वी कैन सी दैट द कैरी फ्लैग जो D7 बिट है हमारा यहाँ पर, वो दैट इज द कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग का हमारे यहाँ पर क्या रोल है कि अगर कब ऑपरेट होगा, द एड्रेस ऑफ द कैरी फ्लैग इज D7। देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि D7 है, उसमें कैरी फ्लैग लिया हुआ है। और कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड व्हेन द बिट इज जनरेटेड फ्रॉम द 7th पोजीशन, है ना। तो ये हमारा अगर यहाँ पर कैरी आ रहा है 7th लास्ट बिट के बाद, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th बिट के बाद भी अगर हमारा कैरी जनरेट हो रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेट हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर कैरी फ्लैग। दूसरा हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, 5th D5 पोजीशन पर है। तो यहाँ पर लिखा है द एड्रेस ऑफ द दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑक्सिलरी कैरी इज D5। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट इज द D5 इज द एड्रेस है इसका। तो D5 इसका एड्रेस है। और द ऑक्सिलरी कैरी इज अफेक्टेड व्हेन ए बिट इज जनरेटेड फ्रॉम द थर्ड पोजीशन। अगर हमारा यहाँ पर ये देखिए आप, ये 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पर अगर हमारा कोई कैरी जनरेट होता है तो हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। अगर सेट का मतलब अगर 1 हो जाता है तो 1 का मतलब तो क्या होता है, सेट। सेट के लिए हम 1 वर्ड यूज करेंगे। और 0 का मतलब होता है हमारा रीसेट होना। ठीक है, तो उसके लिए हम 0 जो वर्ड है वो हम रीसेट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे चौथी जो हमारी बिट है, यहाँ पर हमारा कैरी अगर जनरेट होता है 110 और 1 कैरी है वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ ऐड होकर दैट इज द 1 हो गया यहाँ पर, तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लैग के लिए बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारा द एड्रेस ऑफ द ओवरफ्लो फ्लैग इज D2। आप देखिए इसमें ये हमारा D2 है। आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन की PSW जो रजिस्टर है उसका आप स्ट्रक्चर डिजाइन करिए। तो यहाँ पर ये D2 इज द ओवरफ्लो फ्लैग, है ना। ये यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है। तो व्हेन ए बिट इज जनरेटेड फ्रॉम द 6th पोजीशन, जब कोई बिट से 6th पोजीशन मतलब यहाँ पर जनरेट हो रही है, ये हम 6th मानेंगे। ये हम 1 2 3 4 5 और ये 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6th पोजीशन पर अगर यहाँ पर हमारा एक 110 और 1 जनरेट हो रहा है तो ये ओवरफ्लो फ्लैग है वो हमारा सेट हो जाएगा। इसी तरह से वी कैन सी द पैरिटी जो हमारा फ्लैग होता है P, पैरिटी फ्लैग है। द एड्रेस ऑफ द पैरिटी फ्लैग इज D0। ये हमारा दैट इज द पैरिटी फ्लैग। ये हमारा पैरिटी फ्लैग है। यहाँ पर इसको हम P को दैट इज कॉल्ड द पैरिटी फ्लैग। तो कौन कौन से फ्लैग हमने यहाँ पर देख लिए, ये पैरिटी फ्लैग हो गया। तो पैरिटी जो फ्लैग है वो हमारा कब सेट और रीसेट हो रहा है, इफ यू विल सी द पैरिटी फ्लैग इज व्हेन सेट और रीसेट, द एड्रेस ऑफ द पैरिटी फ्लैग इज D0। तो while performing the arithmetic operation if result is 1 then the parity flag is set otherwise reset, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसका अगर रिजल्टेंट है 1 आ रहा है देन पैरिटी फ्लैग सेट है, अदरवाइज वो रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप की जो फ्लैग्स हैं, RS1 एंड RS0, दो और हमने यहाँ पर ले रखे हैं। आप देखेंगे कि इसके डायग्राम में ये D3 और D4 पर RS0 1 फ्लैग है हमारा और RS1 ये दो पोजीशन हमने और ले रखी हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, इनका भी हमने स्टडी किया था आपसे कि बैंक को सेलेक्ट करने के ये काम में आते हैं। जैसे अगर RS1 और RS0 दोनों की वैल्यू ये 0 0 है तो हमारा ये क्या होगा, बैंक 0 सेलेक्ट होगा। अगर हमें 1 सेलेक्ट करना है बैंक तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 ये डाटा लेंगे।
0 1 लेंगे अगर हमको बैंक 2 सेलेक्ट करना है, और 1 1 अगर हमको लेना है तो वी विल सेलेक्ट द बैंक 3। तो इस तरह से हम चारों जो बैंक है हमारे उनको सिलेक्शन के लिए RS0 और RS1 बिट को काम में लेते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई PSW, ये क्वेश्चन आ सकता है, PSW का फॉर्मेट बनाइए, PSW कैसे वर्क करता है, तो PSW का दैट इज द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। D0 से D7, D0 पर पैरिटी फ्लैग, D1 हमारा कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, D2 में ओवरफ्लो फ्लैग, RS0 and RS1 is D3 and D4 position for the purpose of the selection of the banks। एंड जो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो D5 पोजीशन पर है, कैरी फ्लैग D7 पोजीशन पर है, D6 पर हमारा कोई भी फ्लैग नहीं है। तो इनके बारे में आप है वो लिख सकते हैं। तो हम 8051 के बारे में हमने देखा कि उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, क्या उसके रजिस्टर का स्ट्रक्चर होता है, और किस तरह से उसमें फ्लैग को हम सेट रीसेट कर सकते हैं, दैट यू हैव सीन इन दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।